सारे लेके जाओगी, कुछ नहीं छोड़ो, है ना। पत्नी को खुश किया, सब ले गई, लेकिन परमेश्वर को खुश करेंगे तो जो कुछ उसके पास है बाइबल कहती है सब हमारा है, सब हमको देता है। सो पत्नी को प्यार करो, पत्नी का आदर करो, पत्नी को खुश करो, बच्चों को खुश करो, फैमिली को खुश करो, रिश्तेदारों को खुश करो, बॉस को खुश करो, नौकरी में सबको खुश करो, दुनिया को खुश करो, लेकिन उससे बढ़कर हमारे जीवन में परमेश्वर को खुश करना ना भूलें, क्योंकि दुनिया में उसी एक दिन हमें दुख मिलेगा उसके बदले। अगर हम परमेश्वर की एक्टिविटी करते हैं, जो डाली मुझ में नहीं ऊपर जा जाती है, सीख जाती है, तो कभी नहीं बनती। अगर हम प्रभु से अलग होकर कुछ भी करेंगे तो कभी भी कोई फल हमें जो प्रभु दे सकता है, शांति, आनंद या प्रेम, कोई दुनिया नहीं दे सकती। तो इसलिए हम जीवन में लोगों को खुश करने की बजाय अपने एक पास्टर का बच्चा बन गया, हमने इतने दुख में भी परमेश्वर की सेवा की, परमेश्वर को खुश किया, परमेश्वर ने उसके बच्चे को वापस दिया। कई बार हम दुनिया को खुश करते हैं, उनको खुश करके हमें उल्टा दुख से दुख ही मिलता है, तिरस्कार ही मिलेगा, बेइज्जती ही मिलेगी, कभी कभी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप दुनिया में किसी को खुश मत करो, पत्नी को खुश मत करो, बच्चों को खुश मत करो, परमेश्वर को खुश करना ना भूलें। अपने जीवन में हमेशा इस बात को याद रखना है कि मैं जो जीवन जी रहा हूं, क्या उससे परमेश्वर को खुशी मिल रही है। मेरे पापा जो मेरा स्वर्ग में पिता, क्या वो मुझसे खुश है जिस प्रकार का जीवन काम में चल रहा हूं, कर रहा हूं। एक व्यक्ति खुद कैसे करते हैं बताइए? जब उसके साथ बैठेंगे, उसके पास आएंगे, उससे बातें करेंगे, उसको समय देंगे, उसके लिए बढ़िया बढ़िया चीजें ला के देंगे, तब वो खुश होता है। ऐसे परमेश्वर को खुश करने के लिए परमेश्वर को समय देना होता है, परमेश्वर के पास आना होता है, परमेश्वर की बातें माननी होती है, परमेश्वर के भवन में आना होता है। मैंने ऑनलाइन सिखाया था कि विश्वास करना और विश्वास में चलना बहुत फर्क है। बहुत लोग विश्वास करते हैं लेकिन विश्वास में चलते नहीं है, विश्वासी बन जाते लेकिन बने नहीं रहते। लेकिन प्रेरितों के काम अध्याय 2 में लिखा है कि एक व्यक्ति विश्वासी कैसे बने और वो विश्वास में कैसे चल सकता है। उद्धार पा लेना और उद्धार में चलते रहने में फर्क है। बहुत लोग उद्धार तो पा लेते हैं लेकिन उद्धार में चलते नहीं। और इसलिए क्या कहा, जो अंतर धीरज धरेगा, जो विश्वास रखेगा, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। तो इसलिए हमें अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करना है, हमें धीरज रखना है। चाहे कैसे उतार चढ़ाव आए, चाहे जैसी समस्या हमारे लाइफ में आए, हमें निरंतर परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन बिताना है। हम दुनिया को खुश करने की बजाय कई बार हम प्रभु को नाराज कर देते हैं। इसलिए हमें ये देखना कि क्या मेरे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है। अब्राहम के जीवन में कोई संतान नहीं थी, परमेश्वर ने उससे वादा किया कि मैं ये संतान दूंगा और मेरे जो मैं कहता हूं वो कर, मैं तारे देख रहा है तुझे इसके समान आशीष, जहां जहां तू जाएगा सब तेरा होगा और तेरी संतान होगा। मैं तुझे का संतान की। अब्राहम ने विश्वास किया, आगे बढ़ रहा है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 10 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए। अब्राहम चलता गया। एक दिन भी उसने ये नहीं कहा, ये नहीं सोचा कि मैं सही परमेश्वर के साथ नहीं चलूंगा। अगर उसने बोला है तो दे देता, भी तब तो 20 साल हो गए, संतान देने क्यों बोलता है प्रभु, वो नहीं देने वाला। तो अब्राहम ने ऐसी की बातें नहीं बोली, अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया। परमेश्वर कब देगा वो भूल गया, उसको ये विश्वास था परमेश्वर अपने वायदे को पूरा जरूर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो कहा पूरा जरूर करेगा। तो अब्राहम कब मिलेगा, कैसे मिलेगा,
ये सब बातें छोड़ करके जैसा जैसा परमेश्वर कहता था वैसे अब्राहम चलता गया। और एक दिन 25 साल हो गए, 25वें साल में सारा उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसके संतान हुई। हालेलुया। 25 साल अब्राहम ने इंतजार किया परमेश्वर के वायदे को पूरा होने के लिए। ये दर्शा क्या था? एक धीरज दर्शा रहा। हम बीज जमीन में डालते एकदम से नहीं होता है, एकदम से सारे फल नहीं देगा, एक समय है। इसलिए क्या करना है? हमें विश्वास में बने रहना, हमें परमेश्वर में बढ़ते रहना। प्रभु सब कुछ कर सकता है, सब कुछ दे सकता है, वो जो करता है अपने समय पे अच्छा करता है। तो इसलिए हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताएं। और परमेश्वर प्रसन्न कैसे होता है? सब विश्वास में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में चलते हैं, विश्वास में